बिकल स्नेह सीय सब रानी, बैठन सबहि कयऊ गुर ज्ञानी। कही जग गति माई कि मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीरे धुर धारी। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजहु आजु। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाय। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहें जलु काहु न लीना। भोर भय रघुनंदनहि, जो मुनि आय सुदीन। रामा जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध शोभयो साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल एम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमेरावती राव। बहुत कयऊँ सब किएऊँ ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। धर्म सेतु करुणायतने,
कसे न कयऊ असे राम रामा, कसे न कयऊ असे राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखि लयऊ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन ने सुनी सभय समाज, जनु जल निधि महु बिकल जहाज। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूल। पावन पैतिहु काल नहाय, जो बिलो की अघे ओघे नासाय। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हर्षि दंडवत करि करि। राम शैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाहि। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनि न बन छवि के ही पाही। सरनि सरोरुह जल बिहगे, कूजत गूंजत भृंग। रामा कूजत गूंजत भृंग। बैर विगत बीरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं।
सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बने बासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पूंटी रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करि विनय प्रणाम, कही कही स्वाद भेद गुण नाम। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। कहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चाहिए जस राजा। यह जिय जानी संकोच तजी, करिय छोहु लखिने हूँ रामा। करिय छोहु न लखिने हूँ, हम ही कृतार्थ करन लगी। फल तृण अंकुर लेहु, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों, अंटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए भी फल, तृण और अंकुर लीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।